अगर आप 15 अगस्त मनाना चाहते हैं तो इस राष्ट्र पर्व में जानिए राष्ट्र ध्वज से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। राष्ट्रगान का इतना है महत्व कि देश का बच्चा बच्चा भी इसे गाने के लिए हो जाता है मजबूर। राष्ट्रगान से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको चौंकाने वाले हैं। तो बहुत कुछ राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज के बारे में जाने इस वीडियो के साथ। जुड़े रहे अंत तक, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे और जान पाएंगे। और लोगों तक आप इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा, तभी वीडियो को बनाने का और इसमें इतनी मेहनत करने का उद्देश्य सफल हो पाएगा। और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देश जिस पर सबको नाज होता है, देश का तिरंगा जीवन में आन बान शान होता है और एक देश की पहचान होता है। देश का राष्ट्रगान जिसके लिए हर व्यक्ति श्रद्धा से उठ खड़ा होता है, जिसके सम्मान में व्यक्ति अपना शीश झुका देता है, जिसको बार बार नमन करने को दिल करता है, जिस राष्ट्रगान को सुनकर लोगों के हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भर जाती है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, JDF लाइव में हर दिन कुछ खास करता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन 15 अगस्त चूंकि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने से पहले हम उन दो मुख्य बातों के बारे में जान लें जिनके सम्मान में ये दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक और हमारे देश का राष्ट्रध्वज, इन दोनों के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगी जो शायद आपको इस वीडियो से पहले नहीं पता होंगे। तो अगर आपको देश के सम्मान में राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के बारे में कुछ रोचक बातें जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और राष्ट्र के हित में ये जानकारी आप बहुत सारे लोगों तक साझा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं आपको बताऊंगी आज के दिन 15 अगस्त को वो 10 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या घटी जिनको जानकर आपको फक्र हुए बिना रहा नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस 15 अगस्त अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बारे में कुछ रोचक बातें आप भी जानिए और अन्य लोगों तक भी साझा कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज हो या फिर राष्ट्रीय गान, इनके सम्मान में भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा ही रहता है। लेकिन आइए जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य जो हर एक भारतीय को जानने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक साझा जरूर करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जन गण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है, इसे 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के तौर पर अपना लिया गया था। राष्ट्रगान के बोल और धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में तैयार किया था। बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल और कवि जेम्स H काजिंस की पत्नी मार्गरेट ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशन तैयार किए थे। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आपकी श्रद्धा और भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने और राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। यानी कि आप राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन आप उसका अपमान नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे वीडियो या कहीं आर्टिकल में पढ़ा होगा कि कहा जाता है कि टैगोर ने इस गीत को अंग्रेज जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा था, लेकिन 1939 में लिखे एक पत्र में टैगोर ने इस बात को खारिज किया है। हिंदुस्तान के बाहर 11 सितंबर 1942 के दिन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में पहली बार भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को आजाद हिंद फौज ने बजाया था। राष्ट्रगान जन गण मन को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। साल 1947 में देश की आजादी के बाद जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, तब भी राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन की ही धुन बजाई गई थी। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाए जाने से पहले या फिल्म के बीच में यदि राष्ट्रगान बजे तो खड़ा होना अनिवार्य है। जहां सभी लोग ये जानते हैं कि इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं,
वहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जब पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये जनगण मन अधिनायक गाया गया था, इससे गाने वाली थी राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी सरला। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ ये गान बंगाली और हिंदी भाषा में किया था। राष्ट्रगान को गाने में सिर्फ 52 सेकंड का ही समय लगता है। इसके संक्षिप्त रूप पहली और अंतिम पंक्ति को गाने में 20 सेकंड लगते हैं। अगर बात की जाए तो जनगण मन बंगाली भाषा में लिखी गई है, जिसमें संस्कृत शब्द शामिल हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत को हिंदी और उर्दू में कैप्टन आबिद अली ने अनुवाद करवाया था। दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में जो कविता लिखी थी, जिसमें 5 पद थे, इसी कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। वैसे तो राष्ट्रगान स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर में बजता ही है। 15 अगस्त, 26 जनवरी में हर स्थान पर भारत देश के सम्मान में राष्ट्रगान बजाया जाता है और इस राष्ट्रगान के बजते ही हर देशवासी के दिल में अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति देखने को ही मिलती है। तो आइए अब जानते हैं राष्ट्रध्वज, जो हमारे देश की आन बान शान है, उसके बारे में कुछ रोचक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप देश के हित में ये जानकारी लोगों तक जरूर साझा करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1906 में पहली बार 7 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। सबसे ऊपर हरा रंग जिस पर कमल बने थे, बीच में पीले रंग में वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे लाल रंग पर एक तरफ चांद और एक तरफ सूरज बना हुआ था। ये उस समय तिरंगे की पहचान है। लेकिन नया तिरंगा कैसे, कब बना और तीनों रंग का क्या महत्व है, जरूर जानें इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को देखते ही आपके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल जरूर आते होंगे, तो आज इन सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में पाने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा नाम से संबोधित किया जाता है। इस नाम के पीछे वजह है इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग यानी केसरिया, सफेद और हरा रंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र लिया गया था तो महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अशोक चक्र वाले इस झंडे को सलाम नहीं करूंगा। संसद भवन में देश का एकमात्र ऐसा भवन है जहां पर 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तो तिरंगा हमेशा उनके दाहिने तरफ होना चाहिए। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा रांची में ही फहराया जाता है। क्या आप जानते हैं देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई शख्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। इसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा। इसका अनुपात 3:2 ही होना चाहिए, जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं। इसमें सिर्फ 24 तीलियां होना ही अनिवार्य है। सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। झंडे पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी होता है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा यूज नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में भी नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में झंडा, तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। ये देश का अपमान समझा जाता है। झंडे का यूज किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म या सजावट के इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एक मात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का काम करता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही इसके बराबर रख सकते हैं। यानी कि तिरंगा झंडा सबसे ऊपर ही फहराना चाहिए, क्योंकि ये देश की आन बान शान को प्रदर्शित करता है।
29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। इस समय शेरपा, तेनजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतेह की थी। लोगों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली, यानी कि इससे पहले हम सामान्य तौर पर घर या ऑफिस में झंडा नहीं फहरा सकते थे। तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति 2009 में दी गई। पूरे भारत में 21x14 फीट के झंडे केवल 3 जगह पर ही फहराए जाते हैं। कर्नाटक का नारंगुन किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किले में ये झंडा फहराया जाता है। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। आज के दिन यानी कि तिरंगा झंडा फहराया जाता है हर जगह 26 जनवरी 15 अगस्त को। अभी जो तिरंगा झंडा फहराया जाता है उसे किसने बनाया था जानते हैं। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इनकी मौत सन 1963 में बहुत ही गरीबी में एक झोपड़ी में हुई थी। मौत के 46 साल बाद डाक टिकट जारी करके इनको सम्मान दिया गया था। भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होता है, वह राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, तब कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुका रहेगा जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई से फहरा दिया जाता है। देश के लिए जान गंवाने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि शवों के साथ तिरंगे को दफनाया या जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे हटा लिया जाता है और उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। राष्ट्रगान और तिरंगे से जुड़ी हुई ये रोचक जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा जरूर करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।